ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/10/23 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधेरा, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद के दिन और रात की ही कहानी है। अब प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? वो है सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानुवाच है। बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये है सच्ची गीता। ज्ञान हम सुनते हैं, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती, तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? रोज की पढ़ाई योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं। गीता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अब ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए, ये तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं पर समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? भगवान की। भगवान कोई भक्त नहीं जानते, तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है स्वयं भगवान। रक्षा मांगते हैं तो ज़रूर कोई दुख है। हमारी रक्षा करो, बहुत गाते हैं, परंतु भगवान है कौन, किससे रक्षा करते हैं, ये भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अब इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। अब यह घोर अंधेरी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। ये तो जानवर भी जानते हैं कि रात सोने की दिन जागने का होता है। जानवर भी जान जाते हैं कि रात सोने का, दिन जागने का होता है। चिड़ियाँ भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते उड़ने लगती हैं। बेहद दिन रात तो कॉमन है, 24 घंटे का। ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता अर्थात 2500 वर्ष। बेहद की रात कलयुग अर्थात 2500 वर्ष। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी इतनी, इस दिन रात का किसी को पता नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो कि अब रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता, तो दिन शुरू होता, अर्थात सतयुग शुरू होता। रात को दिन और रात को दिन बनाने वाला कौन है, ये भी कोई नहीं जानते। भगवान को नहीं जानते तो ये सब बातें कैसे जान सकेंगे? मनुष्य पूजा करते हैं, परंतु समझते नहीं कि ये कौन है जिसकी हम पूजा करते। तो बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है, बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता की। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। अब गीता का पति है भगवान, ना कि कोई देहधारी मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। सतयुग मनुष्यों को देवताई गुण वाला कहा जाता। सतयुग ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, और सतयुग मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता। दैवी धर्म
दैवी गुणों वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुण वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे। युग में भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर अभी आसुरी गुण वाले बने हो। मुख्य धर्मशास्त्र 4 हैं और कोई धर्मशास्त्र है नहीं। अगर हैं तो बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया। वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक है। सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। बाबा की श्रीमत पर जो ज्ञान सुनते हैं। गीता माता है, उसका रचता है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब पूरे 84 जन्म लेती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग सीख, ज्ञान सीख, फिर उच्च पद पाती है। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से सहज राज और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंचे से ऊंचे धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया, जिस कारण भारत कौड़े तुल्य बन गया। ये भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता का भगवान शिव के बदले श्री कृष्ण को डाल दिया, जो गीता को खंडन कर दिया। बाब अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपानी चाहिए। ये है श्रीमत भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए चार्ट में। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन, बाप से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझना है। गाते भी हैं, सतयुग आदि है भी सत्य, होशी भी सत्य, तो सत्य ही सत्य। ड्रामा को जानना तो सहज है। गाते भी हैं, सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। झाड़ को जानना भी सहज है, क्योंकि इनका बीज परमात्मा ऊपर है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसमें सब धर्म आ जाते हैं। बाकी छोटी छोटी टालियाँ तो हैं, वह तो था है। मठ पंथ बहुत हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये किसने स्थापन किया? स्वयं परमात्मा ने, कोई मनुष्य ने स्थापन नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनते, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, कलयुग में इस समय सब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंचे तो ऊंचा पाठ किसका होगा। अब तुम जान गए हो मुख्य है शिवाय नमः, तो उसकी महिमा है। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए तो नहीं गा सकते। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? अलग अलग टाइटल हैं, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों का भी श्रेष्ठ बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर
क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर, फिर पुनर्जन्म लेते, पालन करते, फिर सतो प्रधान से तमो तक आना ही है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जर्जरी भूत हो जाएगा। हर एक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी, ये तुम बच्चे सब जान सकते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी इस समय कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर का वर्षा देते हैं, ये भी तुम बच्चे समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, कितनी गुह्य बातें समझने की। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, जो कर्म करती वो आत्मा साथ ले जाती, उस आधार से दूसरा जन्म मिलता। कितनी गुह्य बातें समझने की। जो स्कूल में रोज़ पढ़ते होंगे वो इन बातों को समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम मेरी कृपा सुख घनेरे। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम्हें थकना नहीं है। इतनी ऊंचे ऊंचे पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकारों में चले जाते हैं, फिर जैसे के तैसे बन जाते हैं। चलते चलते और ही गिरेंगे, और क्या होगा। बलवान सुख में है, सज्जू में सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। जहाँ सब दुखी हैं वहाँ राजा रानी सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंचा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक कभी नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है। फिर वो वापस लौट आते हैं, जो जन्म दिया वह फिर ना हो जाती, माना माइनस हो जाती। बाकी क्या करेंगे। स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजापद पाएंगे। तो बाप कहते हैं हमारा बनकर थक कर बैठ न जाना। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए या ट्रेटर बन गए तो प्रजा में भी चंडाल पद पाएंगे, क्योंकि सज्जू में सब प्रकार के चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख घनेरे। तो उन जैसा महान लिखते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख, स्वर्ग के सुख बहुत घनेरे मिलते हैं। कृपा करो। बाप कहेंगे यहाँ कृपा की तो कोई बात ही नहीं। मैं टीचर बन तो मैं पढ़ाता हूँ, पर पुरुषार्थ तो मैं करना है। अच्छे मैनर्स के पास पुरुषार्थ तुम करो, अच्छे मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़ी बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो बाबा की ताकत मिलती रहेगी। तो सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे। तो मुख्य धर्म में 4 इनके धर्मशास्त्र विचार हैं, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब इनके बाल बच्चे। वर्षा तो शिव बाबा से मिलना है। बाप सन्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी प्रजा का। तो मुख्य धर्म है 4, उनके शास्त्र विचार हैं, उनमें मुख्य गीता।
आदि सनातन देवी देवता धर्म का मुख्य शास्त्र है गीता, बाकी उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से मिलना है, आप बाप सन्मुख समझा रहे हैं। सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाप ने तो गीता पढ़ी, ब्रह्मा बाबा ने गीता पढ़ी, परंतु उनसे कुछ प्राप्ति तो नहीं हुई। ये तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। तुमको तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पर हुई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। जो हम थे अब फिर हमें वही बनाओ। बच्चे बाप को कहते हैं हमें 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर वही बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सन्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी। निर्गुण निराकार का अर्थ नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, ज्योति बिंदु स्वरूप, नाम भी है शिव बाबा कल्याणकारी। तो ज़रूर चीज़ तो है ना कोई, पर आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो उनका भी नाम है। ब्रह्मा तत्व जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह उसका भी नाम है। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। ब्रह्मा तत्व उसका भी नाम है, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती नहीं। भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी भी कह देते। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तभी तो निश्चय करे ना, बाबा अब हमने आपको पहचाना है। आप कलब कलब हमें राय देते हो, फिर हम गवा देते हैं। ऐसा निश्चय हो तभी तो ये पढ़ाई पढ़ सके। पर जहाँ से बाहर निकलते सब कुछ भूल जाता है। इसलिए पहले तो लिखना चाहिए, बराबर शिव बाबा आया है हमें राजयोग सिखाने। कई लिख कर भी देते हैं, फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते, परंतु आज देखो है ही नहीं। कितनी तीखी माया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी व्यंग्य मार्ग, तुम्हारी व्यंग मार्ग की सर्वी तब होगी जब ऐसे ऐसे पर समझाएंगे। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब एक एक टॉपिक पर अलग अलग समझाएंगे। फिर बाबा को सर्विस समाचार भी देना है। तुम्हारी शिव शक्ति सेना भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स हैं। तुम्हारी भी शक्ति सेना भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मैनेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं। सारी सेना है। बाप तो सब बच्चों को एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है, हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये राजा रानी बनेंगे या अच्छी सौकार प्रजा में आएंगे, या साधारण प्रजा में आएंगे, या दासासी बनेंगे। ये तो बिल्कुल सहज है समझने की। तो पहले मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितने समय ललकार कर रहे हैं महारथियों को, तो व्यंग मार्ग की सेवा के लिए विचार सागर मंथन करना है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। ऊंच ऊंच पढ़ाई
रोज़ पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, व्यंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है, पर आशीर्वाद कृपा मांगने की दरकार नहीं। अब आज का वरदान, प्यारे बाबा का वरदानी दिन पर हम सभी सिर पर हाथ रखते हुए वरदान को सुनेंगे, अनुभव करेंगे। वरदानों को दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की समृद्धि द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति कराना। एक ही संगम पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। कौन से 2 स्लोगन हैं? बाप हमें 3 संबंध से समृद्धि दिलाते हैं। बाप के द्वारा वर्षे की प्राप्ति, शिक्षक द्वारा शिक्षा की प्राप्ति, सतगुरु के संबंध में वरदानों की अनुभूति। तो ये हमें सदा अपनी बुद्धि में याद रखना है और सदा अपने को खुश नसीब समझना है। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व संबंधों के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व संबंधों के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। ओम शांति।